ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। राजस्थान में भी उन्होंने चुना है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में डेयरी के 100 करोड़ से ज़्यादा के जो प्लांट का शिलान्यास करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ रहे हैं। अब यूँ कहने को तो ये डेयरी की आम सभा है, पर यूँ कहा जाए तो कांग्रेस का ये विधानसभा चुनाव को लेकर आगाज भी कहा जा सकता है। मैं खड़ा हूँ यहाँ गांधी मजदूर सेवालय, जो ठीक सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और भीलवाड़ा का यूँ कहूँ तो ये राजनीतिक गलियारों का एक सेंटर कह सकते हैं, जहाँ सभी तरह की चर्चाएं होती है। लोगों से बात करते हैं कि जो आ रहे हैं खड़गे जी, इस यात्रा को किस तरह लेते हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल यहाँ आने के बाद जो कुमार विश्वास है उनकी कथा में जाने का, कृष्ण कथा में जाने का भी है, इन दोनों चीज़ों को किस तरह लेते हैं आप? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे हैं, और भीलवाड़ा भी शायद पहली बार ही आ रहे हैं। विकास की दृष्टि से देखें तो वो एक बहुत बड़े 100 करोड़ की लागत से जो प्लांट बन रहा है, डेयरी प्लांट, यहाँ दूसरा डेयरी प्लांट लग रहा है भीलवाड़ा ज़िले में, तो एक नई सौगात हमें दे रहे हैं। अब चूंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी माहौल है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का चूँकि बहुत बड़ा दलित चेहरा है, तो दलित वोटों को साधने की भी एक कवायद है, और अच्छा है कि राजस्थान से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक है। खड़गे जी पहले भी आए थे मेमो कोच फैक्ट्री का शिलान्यास करने, पर वो तो मूर्त रूप नहीं ले पाई। ये रेलवे मिनिस्टर थे, साल 2013 की बात है। थोड़ा लोगों में ये शक जरूर है कि 5 साल हो गए, अब जब चुनावी वर्ष आया है, सरकार तो के चुनाव के टाइम पूरा हो गया, और इस समय में ये शिलान्यास कर रहे हैं, तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि भी पता नहीं ये शिलान्यास तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्लांट पूरा होगा कि नहीं होगा। थोड़ी सी ये जरूर शंकाएँ हैं, लेकिन अब ये तो राजनीतिक चर्चाएँ हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि जो ये कुमार विश्वास की ये जो करवा रहे हैं यहाँ पे शाम कथा, तो कांग्रेस भी अब जब सामने वो देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हिंदुत्व के ऊपर ही चल रही है, धार्मिक आधार पे ही सब कुछ राजनीति में चल रहा है, तो वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ रही है, और अपना वो जो उनका जो पैतरा वो बदल के वो भी सोच रहे कि हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाएं, ताकि ये उनके वोट बैंक को टारगेट कर सकें, ऐसा मैं सोचता हूँ। खड़गे जी की यात्रा को आप किस तरह लेते हैं? हमें ये लगता है कि खड़गे जी के आने के बाद में उन्हें इस बात का एहसास भी है कि पूरे राजस्थान का जो चुनाव है उसमें मेवाड़ की क्या अहमियत है, और उन्हें यह भी पता है कि जब जब आप राजस्थान में रिपीट होना चाहें या राजस्थान में सरकार रिफॉर्म करना चाहें, तो मेवाड़ में अच्छा प्रदर्शन करना और यहाँ के कार्यकर्ताओं को उठा के रखना बहुत आवश्यकता है। और हम इतिहास में भी तो देखें तो चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया हों, हरिदेव जोशी हों, हीरालाल जी इंदौरा हों, हीरालाल जी देवपुरा हों, शिवचरण जी माथुर हों, और वर्तमान में सरकार और गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब हों, और वर्तमान में सरकार को बचाए रखने में अहम स्थान डॉक्टर सीपी जोशी साहब हों, तो मेवाड़ के बिना राजस्थान जीतने की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो मिथक 2018 में टूट गया। पहले कहा जाता था जो मेवाड़ साथ लेता है वो राजस्थान पे राज करता है। मेवाड़ की जो पुराने 7 जिले थे अब तो बढ़ गए हैं, 9 हो गए हैं, पर उन 35 में से कांग्रेस को आम चुनाव में 12 सीट मिली, और एक उपचुनाव मिला के 13 मिली। बीजेपी 20 थी तो 19 रह गई। तो अपर हैंड तो बीजेपी का 2018 के चुनाव में, चाहे वो अपोजिशन में। उसी कमी को दुरुस्त करने के लिए इस बार शुरुआत मेवाड़ से की जा रही है, कि आपने देखा पिछले 5 साल में सरकार कितनी अस्थिर रही। उसका कारण ये था कि हम मेवाड़ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, इसलिए हम शुरुआत मेवाड़ से करना जा रहे हैं कि जो हमारी पिछली बार जो कमी रह गई थी वो इस बार चुनाव में कमी ना रह जाए। 2013 में खड़गे जी सोनिया गांधी आए थे, इससे बड़ा आयोजन था, लाखों लोगों के आने का दावा किया गया था, मेमो कोच फैक्ट्री का शिलान्यास किया था, और डॉक्टर सीपी जोशी पहले यूनियन मिनिस्टर थे, बाद में यहाँ के सांसद थे, पर 7 में से 1 सीट जीती कांग्रेस उस समय, धीरज गुजर, बाकी 6 सीटें तो हारी कांग्रेस। वो चुनाव का मायना अलग था, इस चुनाव का मायने अलग है, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, इस वक्त मुद्दे अलग हैं, तो काफ़ी सारा समीकरण चेंज है। पर हाँ, ये एक अच्छी बात है कि जो लोगों ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर वंशवाद है, कि पिता पुत्र बेटी इस प्रकार की वंशावली आगे बढ़ती रहती है, तो हमने कहा नहीं, हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका 100 सालों से लंबा इतिहास है, और खड़गे साहब का बनना और इतने बड़े लेवल पर एक दलित चेहरा के उभर के आना पूरे कार्यकर्ताओं में और पार्टी के अंदर जोश का संचार है। खड़गे जी की यात्रा को आप किस तरह रहते, क्या कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होगा, पार्टी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि 2018 में तो 7 में से 2 ही उम्मीदवार जीत पाए थे। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब राजस्थान में पहली बार पधार रहे हैं, और विशेष रूप से भीलवाड़ा जिले में पहली बार पधार रहे हैं। भीलवाड़ा जिला मेवाड़ एक कांग्रेस के नेताओं का गढ़ रहा है, जिन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री दिए हैं। शिवचरण जी माथुर हो, मोहनलाल जी सुखाड़िया हो, आज सीपी जोशी साहब हो, जो इस राजस्थान की राजनीति में अपना स्थान रखते हैं। किसान और दलित परिवार को हमेशा कांग्रेस अपने साथ रखती है,
उसी संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और आज यहाँ जो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये डेयरी का प्लांट का कार्यक्रम है। डेयरी प्लांट एक किसान वर्ग से जुड़ा हुआ। भीलवाड़ा जिला रामलाल जी जाट डेयरी में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और उनके प्लांट का एक कार्यक्रम है। किसान वर्ग काफ़ी संख्या में आएगा और किसान को लाभ देने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। उसी संदर्भ में आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं और दुधारू जो योजना है गायों के लिए 40,000 लंपी में जो गायें मरी थी उनको सहायता देने के लिए कल इसकी शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे। निश्चित रूप से भीलवाड़ा जिले की सभी सीटें कांग्रेस एकजुट होकर जीतेगी और मैं तो ये दावा करता हूँ कि भीलवाड़ा की शहर की जो सीट है काफ़ी समय से हम आ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भीलवाड़ा शहर में भी सीएम साहब यहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं। भीलवाड़ा शहर की सीट भी हम जीतेंगे और शाहपुरा जिला बनाया है, उससे अब आने वाले समय में जो लगातार बीजेपी वहाँ जीत रही थी कैलाश जी मेघवाल के रूप में, और आप देख रहे हो मीडिया में किस तरह उनके बयान आ रहे हैं। शाहपुरा सीट भी कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी और खड़गे साहब के दौरे से कांग्रेस निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उस ऊर्जा का संचार होगा, कांग्रेस मजबूत होगी। आप भीलवाड़ा की बात करें, 1998 में देवेंद्र सिंह के बाद न तो भीलवाड़ा में कांग्रेस जीती और साथ ही साथ आसीन में तो 1990 के बाद कांग्रेस जीती ही नहीं है। तो ये किस तरह से ये जो इतना बड़ा गैप है इसको कांग्रेस भर पाएगी? यहाँ तो पिछली बार तो कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हुई है। सही कह रहे हो आप। देवेंद्र सिंह जी यहाँ जुड़े हुए थे, उसके बाद शहर में कुछ कमियां रही है और भारतीय जनता पार्टी 90 के बाद और अभी मोदी जी के आने के बाद जिस रूप में वोट को लेती है, धार्मिक भावनाएं फैलाकर, उसी रूप में भीलवाड़ा शहर में एक उन्होंने धार्मिक भावना फैलाकर वोट लेने का काम किया। लेकिन गहलोत साहब ने जो अभी काम किए, विकास की योजनाएं दी है, आपके यहाँ अभी नगर परिषद में मोबाइल महिलाओं को फ्री मिल रहे हैं, किट मिल रहे हैं और 25 लाख रुपए का जो इलाज फ्री किया जा रहा है वो भीलवाड़ा शहर का नागरिक हो चाहे देहात का नागरिक हो, हर नागरिक को उस योजना का लाभ मिल रहा है। ये सारी ये जो 10 गारंटी सरकार दे रही है उस गारंटी का लाभ शहर के व्यक्ति को मिला है। भीलवाड़ा शहर में मध्यम परिवार बहुत बड़ी मार्जिन में रहता है और निश्चित रूप से हमें आशा है कि वो परिवार हमारे को वोट देगा, उसी हिसाब से हम यहाँ जीतेंगे। और रहा आसीन का सवाल, आसीन हमारे जो पहले 2 चुनाव थे, हमारे वरिष्ठ नेताओं के आपसी झगड़े की वजह से हम हार गए थे और इस बार आगामी लाल जी ने स्वयं कहा है हम एकजुट हैं, कांग्रेस एकजुट है और आने वाले चुनाव में अभी मनीष जी कुछ वोटों से आ रहे हैं 174 के लगभग, तो आने वाले चुनाव में बड़े मार्जिन से आसीन में कांग्रेस जीतेगी। तो क्या आप मानते हैं कि जो खड़गे जी की जो यात्रा है भीलवाड़ा की 2013 में, तो उस यात्रा का कोई बड़ा उनके सोनिया गांधी के साथ आए थे, कोई प्रभाव नहीं डाल पाए भीलवाड़ा के मतदाताओं पर? इस बार आप सोचते हैं इस यात्रा के कोई मायने निकलेंगे और कांग्रेस 2 से आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो आप जिस तरह से ये आयोजन कर रहे हैं इसलिए आप राजस्थान टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो यात्रा 2013 में भी हुई थी, परिवार का जब मुखिया परिवार के बीच आता है तो निश्चित रूप से परिवार के दूसरे सदस्य जितने भी होते हैं उनके अंदर एक नई शक्ति और का संचार होता है। जैसा आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नफरतों का बाजार गर्म है और ऐसे में मोहब्बत की दुकान अगर हमारे हेडक्वार्टर तक आती है तो निश्चित रूप से राजनीतिक मायने के रूप में उस मोहब्बत की दुकान से निकले हुए हर सुख शांति और समृद्धि के जो वातावरण से नए रिजल्ट, नए आवाम को नई ऊर्जा के साथ, नई आशा के साथ एक रास्ता निकलता है। जब परिवार का मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जिस प्लांट का वो उद्घाटन कर रहे हैं और जिला कांग्रेस कमेटी जिस तरह से वहाँ बड़ी आम सभा आयोजित कर रही है तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 2013 के अंदर भी मायना था। यदि मेमू कोच फैक्ट्री चलती तो हजारों की संख्या में रोजगार आज मिलता। उस मेमू कोच फैक्ट्री को नफरतों की दुनिया ने खत्म कर दिया। वहाँ मोहब्बत की बाजार में जिन्होंने रोजगार के लिए कुछ कायाकल्प करने की कोशिश की थी उसको आपने बंद कर दिया। आज फिर वो इस जिले के लिए, पूरे मेवाड़ के लिए और पूरे राजस्थान के लिए एक नई आशा और संचार की एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहाँ आए हैं और सारे नेता आप देखेंगे भीलवाड़ा के एकजुट हैं। निश्चित रूप से आज एकजुटता क्यों दिख रही है? इसीलिए दिख रही है कि परिवार का मुखिया परिवार के बीच आकर के बैठा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं। शाम कथा के रूप में आप देखेंगे कि कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं है। ये शाम कथा और राम कथा जितनी भी कथाएं होती है धार्मिक रूप से वो मोहब्बत की तरह होती है, पैगाम देने की तरह होती है, कौमी एकता की तरह होती है। इन्होंने हमेशा उसको नफरत के बाजार में लाकर उसको राजनीतिकरण किया है। लेकिन आज ये शाम कथाओं के माध्यम से, परिवार के मुखियाओं के दौरों के माध्यम से हम मोहब्बत की दुकान को ऐसा खोलना चाहते हैं कि भारत के संविधान की भी रक्षा हो, मेवाड़ का स्टेटस भी उन्नत हो और विकास की जो कायाकल्प हम कर रहे हैं, जो अशोक गहलोत साहब की योजनाएं चल रही है, डॉक्टर सीपी जोशी साहब की योजनाएं चल रही है, रामलाल जाट और धीरज गुजर की जो योजनाएं चल रही है, वो जन
जन जन तक पहुंच चुकी है। अब परिणाम की आवश्यकता है और ये परिणाम हमारे परिवार के मुखिया मल्लिकार्जुन के आने से निश्चित रूप से होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, उसने अपना सुख अपने ही भुजबल से पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के श्रम से, उद्यम से, कर्म से। और यही श्रम, उद्यम और कर्म के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब नई शक्ति का संचार कर रहे हैं। आप मानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से भीलवाड़ा शहर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही 2098 के बाद 3 से लेकर 20 साल हो गए, आसीन में कांग्रेस लगातार हार रही है और यूं कहा जाए कि इसको छोटा नागपुर कहा जाता है, संगर बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है भीलवाड़ा को, उसमें कोई बदलाव आएगा? खड़गे जी अपने हिजट एजेंडे के तहत ही आ रहे हैं। जो इंडिया अलायंस अभी इन्होंने गठित किया है, उसका जो हिडन एजेंडा है उसकी शुरुआत माननीय खड़गे जी ने करी है। अभी सोशल मीडिया पर उनका एक स्टेटमेंट वायरल है कि मोदी यदि 2024 में आता है तो हिंदुस्तान में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। और उसी की परिणति में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे सनातन धर्म पे इतना घिरा हुआ स्टेटमेंट देते हैं कि कोरोना और डेंगू जैसी बीमारी ये सनातन धर्म है और इसका सर्वनाश होना चाहिए। उसकी हामी सबसे पहले खड़गे जी के सुपुत्र जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वो उसकी हामी करते हैं कि हाँ सनातन धर्म कोरोना और डेंगू है। फिर उसके साथ साथ कार्तिक चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार रहे, उनके बेटे उस हिडन एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, उसमें हामी करते हैं। मुंबई के अंदर इस इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई उसकी शुरुआत आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के ऊपर कीचड़ उछालते हुए बोलते हैं और उसका एंड उदयनिधि मारन उसके सर्वनाश के ऊपर करता है। तो ये राम कथा, श्याम कथा, ये सब एक हिडन एजेंडे का रूप है। केवल कांग्रेस अपने आप को एक वोट बैंक उनसे खिसक न जाए, जो वोट बैंक उनका है वो खिसक न जाए, उसके आगे पीछे वो अपना पूरा आवरण करती है। दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी अब यहाँ बार बार भीलवाड़ा घूम रहे हैं। मुझे तरह अभी जितने नेता उनके पास घूम रहे हैं कि साहब हमारा ये वो, क्या सरकार नहीं बनेगी तो वो अभी इस समय विकास को रोक देंगे? चुनावी सब कुछ है, सरकारी सब कुछ उनके लिए है। अभी उनके स्टेटमेंट आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा होगा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है आप मेरी सरकार वापस लेके आओ, क्योंकि कि ये सरकार के बिना रह नहीं सकते हैं। जिस तरह मछली बिना पानी के छटपटाती है, वैसे केंद्र की सत्ता से 10 साल से बाहर होने पर ये छटपटा रहे हैं। और इसके लिए अब शाम कथा, राम कथा और उसको बैकडोर प्रशासन उसकी सारी व्यवस्था कर रहा है। इंडस्ट्री से पैसा लिया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि साहब हम पीछे पर्दे के पीछे हैं। तो आप सोचते हैं जो खड़गे जी की जो यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है? यहाँ मेवाड़ के अंदर मैंने आपने जो बात छेड़ी थी कि जिस तरह मेमू कोच फैक्ट्री बोलते हैं कि साहब रोजगार, क्या 2013 में 10 साल 2004 से सत्ता में थे तो 2008-7 यहाँ से तो माननीय जो सांसद रहे थे उस समय वो थोड़े समय के लिए रेल मंत्री भी रहे थे, तो उस मेमू कोच फैक्ट्री को उसी समय शुरुआत करा देते। अब इसी तरीके से ये गुलाबरा का डेयरी प्लांट लेके आ गए कि साहब क्षेत्र के युवाओं को दिखाया कि देखो आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार इनको देना नहीं। कितने पेपर आउट हुए हैं, कानून व्यवस्था की हालात क्या है, आज आए दिन हत्याएं होती है, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होता है और उसके बाद प्रशासन और सरकार रजोई ओढ़ करके सोई हुई है। सरकार हृदय ओढ़ के सोई हुई, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से आप सोचते हैं जिले में कांग्रेस को कोई फायदा होगा? इस यात्रा को कैसे देखते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भीलवाड़ा आ रहे हैं और डेयरी का प्लांट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, डेयरी का, और उसके साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर समाज के सवई भोज के पेनोरमा का भी उद्घाटन करेंगे। और अभी हमारे एक बीजेपी के मित्र बता रहे थे कि मेमू कोच फैक्ट्री उन्होंने तो शिलान्यास किया, लेकिन इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने रोक दी। और आज जो डेयरी प्लांट वहाँ आ रहा है, जितना बड़ा प्लांट आ रहा है, डेयरी प्लांट भी है, वो चिलिंग प्लांट है मिल का, उसके साथ साथ पशु आहार संयंत्र का भी उद्घाटन है। निश्चित रूप से वहाँ रामलाल जी जाट का वो ऑटोनोमस बॉडी है, डेयरी अपने आप में एक फेडरेशन है, तो वो काम रुकने वाला नहीं है। वो केवल महज घोषणा नहीं है, उसकी क्रियान्विति होगी उस काम की। और वहाँ के गुलाबपुरों के लोगों में, विजयनगर के लोगों में बहुत उत्साह है इस मामले में। कितना बड़ा प्लांट, 200 बीघा ज़मीन में जो प्लांट बन रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस को, अशोक गहलोत कितने काम कर रहे हैं।
जन जन में काम कर रहे हैं, इतना जन कल्याणकारी योजनाएं अशोक गहलोत की है और संवेदनशील मुख्यमंत्री है। कल ये आए हैं तो एक घटना हो जाती है, लेकिन वो उनका तय कार्यक्रम छोड़कर प्रतापगढ़ गए हैं वहाँ। और भीलवाड़ा की बात करता हूँ, भीलवाड़ा ने तो सही कहा अशोक गहलोत ने, क्या शराब लगा हुआ है। जब भीलवाड़ा में पीने का पानी 3 साल से इनका एमएलए बन रहा है, भीलवाड़ा में सांसद इनके बन रहे हैं, इनके काम गिना दो उन्होंने क्या काम किए। चंबल का पानी सोच सकते हैं भीलवाड़ा का क्या हाल होता है? आप कल्पना करो अगर चंबल का पानी भीलवाड़ा नहीं आता तो उसके इंडस्ट्री का क्या हाल होता है। तो ये तो मैच है और भीलवाड़ा के लोगों की अब समझ में आ गई है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है और मुख्यमंत्री जी का यह शराब हटाना और भीलवाड़ा के सीट और पूरे मैं मानता हूँ 37 सीटें मेवाड़ में आ गई है। पहले चूँकि हम अब मेवाड़ में सांस्कृतिक रूप से तो पहले मेवाड़ में हम थे, लेकिन एक भौगोलिक स्थिति से यहाँ थे, लेकिन 35 सीटें मेवाड़ की आ गई है। निश्चित रूप से खड़गे साहब का ये बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिया अलायंस के खड़गे साहब इतने अनुभवी नेता हैं, वो हमारे नेता हो सकते हैं, वो पीएम के दावेदार हो सकते हैं, हमारे कांग्रेस से दावेदार हो सकते हैं, हमारे राहुल गांधी जी हो सकते हैं, तो बहुत बहुत बड़े नेता हैं। वो रेल मंत्री के रूप में भी पहले 2013 में भीलवाड़ा आए थे। तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की बहुत योजनाएं हैं। और भीलवाड़ा चूँकि एक बहुत इंडस्ट्रियल नगर है और यहाँ मैं भीलवाड़ा औद्योगिक नगर पुराने ज़माने में माइका के नाम से यहाँ जाना जाता था। तो आप मानते हैं कि खड़गे जी के आने से यहाँ कोई परिवर्तन होगा? एक्चुअल में गहलोत साहब का जादू खत्म हो गया है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जादू मंगाया है, ऐसा पब्लिक में रुझान है। और आज इनको राम और शाम याद आ रहे हैं, पर इनको याद नहीं जो पब्लिक में आपने अपनी छाप छोड़ी है, जो छवि छोड़ी है। आज सांगानेर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। आज लगभग इधर लोकल विधायक ने 70 मंदिर से ज़्यादा 15 साल में कार्यकाल किया, आपको बोल रहे काम नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन मंदिरों में जाके पहले दर्शन करके आए। हर मंदिर से 1000 आदमी पब्लिक जुड़ी हुई है, 300 परिवार जुड़े हैं, 70,000 तो वो कार्यकर्ता नहीं है, एक सनातन धर्म से जुड़े। आज सनातन धर्म की सबसे बड़ी गुरुओं की रैली थी, उनमें एक कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं था। ये दूरी बढ़ाने का क्या कारण? और दूसरी बात, आज जो कुमार विश्वास को विश्वास में लेकर जो वो अपने कांग्रेस की जय जयकार करा रहे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इधर आके काम देखें। आज इनको यूआईटी में चेयरमैन नहीं मिला, एक कार्यकर्ता नहीं मिला, यानी इतने कार्यकर्ता का अभाव है। ये डूब मंडी जैसी स्थिति है। और मैं तो ये दावा करता हूं कि जो भाजपा भीलवाड़ा में 10वीं बार आएगी और चौथी बार अवस्थी जी आएंगे और ओपन चैलेंज है, गहलोत साहब अगर यहाँ से अवस्थी जी के सामने लड़ते हैं उनकी भी जमानत जब्त होगी। अवस्थी जी का क्या टिकट फाइनल कर दिया आपने? सर हमने नहीं करा, हम तो कार्यकर्ता हैं और बता रहे हैं चौथी बार अपने बिल्कुल काम के बलबूते बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं काम, मैं काम सारे गिना सकता हूँ, आप काम हमारे से बोलिए। हम काम कोरोना में दोनों बार महामारी में गहलोत साहब अपनी बीमारी बता के दो महीने घर बैठे रहे। और यहाँ पे मोदी जी ने अपने दम पे नेतृत्व में एमजी हॉस्पिटल में आज जो काम निर्माण कार्य चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से चल रहा है। एक डिजायर अवस्थी जी ने लिख के दी, यहाँ पे हाथों हाथ सब जगह सारे पूरे भारत में हॉस्पिटल काम निर्माण हुए हैं। कोरोना के मैनेजमेंट में तो भीलवाड़ा मॉडल को खुद मोदी जी ने भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी भीलवाड़ा मॉडल को सराहा गया और उसमें यहाँ के कलेक्टर, एसपी, पीएमओ, सीएमएचओ सभी का रोल था, उसमें यहाँ की जनता का भी रोल था। उसको केवल एक पार्टी को क्रेडिट कैसे दे रहे हो आप? आज आप महात्मा गांधी में जितना निर्माण है उससे डबल कार्य आज चल रहा है। कोरोना की बात कोरोना के आगे महामारी की तैयारी के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी। आज अगर कोई महामारी आती है तो हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे? आज विजय राज सिंधिया जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, वो भी बीजेपी की सौगात है। आप क्या मानते हैं जो खड़गे जी आ रहे हैं उस यात्रा को किस तरह लेते हैं आप? बीजेपी कांग्रेस की दृष्टि से, आम आदमी की दृष्टि से, जो कांग्रेस के जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले, किस तरह लेते हैं आप? अब उनके आने से कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। और बीजेपी ने जो इतने अच्छे कार्य किए हैं, चाहे भीलवाड़ा में, चाहे राजस्थान में पुराने टाइम में, उसके बदौलत बीजेपी वापस पुनः रिपीट होगी। और खड़गे साहब सिर्फ अब होता नहीं लास्ट में भाई सरकार जाने वाली है तो कील का ताबूत में कील ठोकने के हिसाब से, बाकी उनका कोई रोल नहीं है। अब चूँकि उनको लग रहा है कि अशोक जी गहलोत साहब को कंटिन्यू मारने वाला है तो लास्ट हथियार है, उसको भी यूज़ कर लें प्रेसिडेंट साहब को बुला के भी, वो भी नहीं होना। ये जो योजना लाएँ 100 करोड़ की, ये सिर्फ कागज़ में रह जाएगी। 1 महीना 2 महीना जब गवर्नमेंट आएगी तो सब कुछ चीज़ें वापस बदल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने आ रहे हैं खड़गे जी, आप मानते हैं ऐसा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सत्य है, क्योंकि जहां उनके शीर्ष संगठन में ही मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है। आपने खुद भी देखा होगा गहलोत साहब को अपनी सरकार बचाने के लिए कितने हाथ पैर चलाने पड़े, पायलट साहब अपने ही अलग चलते हैं। ऐसे ही यहाँ की राजनीति में भी कांग्रेस का यही हाल है, आपसी गुटबाजी है,
उसी की फूट है, उसी वजह से पिछली बार जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई है। तो यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से और अवस्थी साहब से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो अनगिनत हैं। तो ये निश्चित तौर पे है कि किसी के भी आने से यहाँ की सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ की विधायक की सीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो खड़गे जी की यात्रा को आप किस तरह लेते हैं? खड़गे जी की यात्रा को मैं उसी तरीके से लेता हूँ जैसे पीएम मनमोहन सिंह जी थे। न तो कुछ होता है न कुछ बोलते हैं। ये मौन यात्रा रहेगी जैसे पहले थी, आगे भी ऐसे ही चलेगी। बस खाली समस्या ये है कि चेहरा बदल गया है, कि इस चेहरे पे ये वाला चेहरे का नकाब आ गया है। अब उस चेहरे से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी चिंगारी या छोटा मोटा दीपक का दिया जल जाए तो उस दिए के चेहरे पे चेहरा, नकाब पे नकाब पहनाया जा रहा है। खड़गे जी की यात्रा को आप किस तरह लेते हैं? क्या मानते हैं आप खड़गे जी की यात्रा से? खड़गे जी की यात्रा से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। ये लोग जो कह रहे हैं कि वो दलित चेहरा है, मेरी नज़र में दलित चेहरा न होकर के वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा है। क्योंकि एक किसान का बेटा जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, 36 कौम उनके साथ हैं, तो किसी वर्ग विशेष का चेहरा न होकर के कांग्रेस का एक चेहरा है, जिसके साथ आज पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। और आज कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने भीलवाड़ा को चुना, और भीलवाड़ा के अंदर जो विकास की गंगा जो बह रही है, आज इतना बड़ा प्लांट डेयरी का जो लग रहा है, और वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार की कोई घोषणा नहीं है। उसकी 225 बीघा ज़मीन डेयरी ने खुद अपने पैसों से ऑक्शन में छुड़वाई है। तो उसका आगे भी काम उसका वहीं समय रहते हुए चालू हो जाएगा। और आज में जी लोग बात कर रहे हैं कि हमारे 15 साल से एमएलए हैं, एक सिंगल योजना वो नहीं बता सकते हैं। आज उन्होंने जो अखबार के अंदर जो विज्ञापन दिया कि भाई मैंने ये काम करवाएं, उसमें से उनकी एक भी योजना नहीं है। सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनको वो खुद भी क्रियान्वित नहीं करवा पाए। आज उन्होंने धर्म के अलावा, जातिवाद के अलावा कोई काम नहीं किया, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं की, इसके अलावा कोई काम नहीं है भीलवाड़ा शहर के अंदर। उन्होंने, लोग कहते हैं कि नागपुर है, तो नागपुर बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है भीलवाड़ा के अंदर, जो एक भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। आज कितनी नफरत है भीलवाड़ा के अंदर। ये लोग जीतते ऐसे हैं कि जैसे भाई मान लो हिंदू और मुसलमान, क्या धर्म के ठेकेदार ये लोग ही हैं जो बीजेपी के हैं? क्या कांग्रेस धर्म में नहीं जा सकती? आज अब मैं कह रहा हूँ, ये जितनी धर्म की बात करते हैं, गायों के नाम पे लेते हैं, यहाँ बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछे को आप गायों अपने घर में कितनी गायें हैं इनके? आज हमारे कांग्रेस के जो लोग बैठे हैं, आज मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरे 5 गायें हैं, इनको पूछो कि इनके पास कितनी गायें हैं। नहीं, पर जो कांग्रेस के नेता कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, रुद्राक्ष बांट रहे हैं, अब ये शाम कथा हो रही है, तो ये क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही? नहीं, ये तो सबकी हमारी परंपरा रही है। आज हिंदू कौन है? हिंदू की परिभाषा क्या है? इनसे पूछिए। जो धर्म को मानने वाला होता है, जो अपना अपना धर्म होता है। इससे पहले तो कांग्रेस के नेता ने तो कावड़ यात्रा निकालते थे, ने रुद्राक्ष बांटते थे। ये बात जरूर है कि रोजा इफ्तार तो जरूर करती थी, कांग्रेस के नेता करते थे, पर अब इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? ये आयोजन पहले ये लोगों ने इतना प्रगंडा मचा रखा है बीजेपी वालों ने, इसलिए कांग्रेस के लोग भी, ये लोग जनता को समझाने लगे कि हम भी धार्मिक लोग हैं। हम तो पहले घर में पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन ये लोग चौराहे पे ला करके उस धर्म का मतलब दिखावा कर रहे हैं। तो इसलिए सब लोगों को पता है कि भाई जब हिंदू धर्म के लिए, धर्म की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, तो सबको धर्म के साथ आना ही पड़ता है। मैं तो नहीं मानता कोई धर्म किसी के लिए, हम भाईचारे से बैठते हैं, हर आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये लोग नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं करते। जो खड़गे जी आ रहे हैं, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप क्या मानते हैं कि खड़गे जी के आने से जो इस जिले की कांग्रेस में या राजस्थान की कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा या जनता का मानस बदलेगा? क्या सोचते हैं आप? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो आज तक का आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत करता हूँ, और बहुत विनम्र शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 2014 से ये 2023 चल रहा है, लोगों में एक बदलाव आया था। 12 साल का एक युग होता है, हर व्यक्ति के जीवन में, हर पार्टी के अंदर एक परिवर्तन की लहर आती, लहर आई। लोगों ने ये सोच करके मोदी जी को इतनी ज़बरदस्त सीटें लोकसभा के अंदर दी, और उनका 2014 में राज बना, 2019 में राज बना, और उसके बाद धीरे धीरे अब लोग ये समझने लग गए कि केवल धर्म के नाम पर,
हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने वोट तो प्राप्त कर लिए, लेकिन लोगों को जो वादे उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, कहाँ मिली? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि खड़गे जी के आने से आप परिवर्तन देखते हैं क्या? बिल्कुल, खड़गे जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये इतने सगुनी आदमी हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद 2 चुनाव आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीती, उसके बाद कर्नाटक, जिसमें वहाँ के लोगों से भी मैं फ़ोन पे बात करता था तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, थम्बिंग मेजोरिटी से वहाँ पर कांग्रेस आई। और मैं आपसे आज कह रहा हूँ, यहाँ पर सब मेरे मित्र बैठे हैं, हमारी कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं। इनको बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में तो वैसे ही कांग्रेस आ रही है, अरे मध्य प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में वापस कांग्रेस आ रही है, 4-5 राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ कांग्रेस का परचम फहराएगा। और इसीलिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि पहले इनको डिसॉल्व करके हम ये चुनाव साथ करवा दें। हालात इनकी ये जान रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खड़गे जी तो कह ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं इस राजस्थान में इस गरीब लोगों के लिए दी है, और जो रात कैंप चलाए हैं, उसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को फायदा मिला। कहाँ 400 रुपये में कांग्रेस के राज के अंदर सिलेंडर मिलता था, इनके राज में 1200 रुपये तक पहुंचा। और उसके बाद क्या हालात पैदा हुए, इन्होंने ये कहा था कि हम उज्ज्वला वो उसके अंदर गैस बांट रहे हैं, गैस दे दी लोगों के पास, गैस भरवाने को पैसा नहीं। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सोचा और विचार किया, और उसके बाद 500 रुपये में उन सब लोगों को गैस देने की परंपराओं को चलाया। आप क्या मानते हैं, जो खड़गे जी आ रहे हैं गुलापरा में और टेरी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का इनका कार्यक्रम है ये शाम कथा में आने का, इस पूरे कार्यक्रम को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस जिले में आ रहे हैं? ऐसा खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जितनी जन परियोजनाएं लागू की, उनका रिजल्ट देखने के लिए आ रहे हैं खड़गे जी। खड़गे जी किसी वोट के लिए नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान में क्या काम किया, 4.5 साल में कितनी जनता को लाभदायक योजना बनाई, उनका कितना जनता तक लाभ मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा, ये देखने के लिए आ रहे हैं खड़गे जी। वोट के लिए नहीं आ रहे हैं। ये सब सोच रहे हैं वोट के लिए आ रहे हैं। वोट के किसी के आने से वोट नहीं मिलते हैं, वोट तो आदमी उसके मन से देता है। रही बात दूसरी धर्म की, आज के ज़माने में ऐसा हो गया, मेरे को भी 35-40 साल हो गए राजनीति में, धर्म को राजनीति में लाके धर्म की, भगवान की बेइज्जती कर दी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। राजनीति में धर्म क्या करे? धर्म का तो मंदिर में काम है, मस्जिद में काम है, गुरुद्वारे में काम है। ये वोट में राजनीति, राम लक्ष्मण सीता हनुमान अल्लो फल्ला कई गुरु गोविंद कौन क्यों, कोई नहीं आना चाहिए। राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति में वोट तो नहीं है, वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। धर्म के लिए राजनीति करना, धर्म का अपमान करना है, चाहे कौन सा भी धर्म हो, सबका अपना अपना धर्म है। मैं मेरे धर्म को मानता हूँ, आप आपके धर्म को मानते हो। राजनीति में तो नहीं घसीटना चाहिए धर्म को, वो भावना गलत है। ये जो आने वाली पीढ़ी है, इस संदेश से बहुत हानिकारक, ये जहर है राजनीति में धर्म को लाना। और खड़गे जी नहीं वोट के लिए आ रहे हैं, वो कांग्रेस के 4.5 साल के काम को, मुख्यमंत्री के कामकाज को देखने आ रहे हैं कि भाई आपके कामकाज, आपने 4.5 साल में राजस्थान की जनता को क्या लाभ दिया, क्या जनता के काम किए आपने, और आप सरकार में थे तो जनता का काम किया कि नहीं किया, सरकार वापस आएगी कि नहीं आएगी आपके कारनामों से। बाकी राजनीति में एक भैया कह रहे थे अभी कि वो विट्ठल शंकर अवस्थी जी के सामने अशोक जी को लियो, और उनका कद ही नहीं है। विट्ठल शंकर जी अवस्थी का कद और अशोक गहलोत के कद में अंतर ही मालूम नहीं है। ये ऐसे हवा चलाते हैं बस, इन लोगों का काम सिर्फ हवा चलाना। कहाँ विट्ठल शंकर अवस्थी, कहाँ अशोक गहलोत? थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। अब हमारे चोरा ने हरके कह दूँ या हमारे बच्चा ने हरके कह दूँ, हमारे बाप है तो यूँ थोड़ी हो गई। लेकिन इनकी संस्कृति ऐसी है भाई साहब, और राजनीति आजकल ऐसी हो गई। राम राम। आप ये कह रहे हैं कि खड़गे जी तो मतलब
यूं तो माना जा रहा है कि खड़गे जी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का चुनावी आगाज करने आ रहे हैं, पर ये तो कह रहे हैं कि एक तरह से वो देखने आ रहे हैं कि 4.5 साल में अशोक जी गहलोत की सरकार ने क्या क्या किया। एक तरह से वो तो परीक्षा लेने आ रहे हैं, इनका ये कहना। आप इस खड़गे जी की यात्रा को किस तरह देखते हैं? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भीलवाड़ा आ रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अशोक जी गहलोत ने जो राजस्थान में जो काम किया उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में पहुंची है। हर मुख्यमंत्री राजस्थान मॉडल को देख रहा है। जैसे पहले कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल चला था, और भीलवाड़ा मॉडल भी जब कोरोना में चला था ना, तो उस वक्त भी राजस्थान में कांग्रेस का राज था, अशोक जी गहलोत का राज था। और उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना के अंदर जिले की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कलेक्टर हो, उप कलेक्टर हो, वो आपके PCM में चौपियों में हो, इन सबको आधा घंटे में फ़ोन करके पूछते थे भाई आपके शहर की क्या स्थिति है। तो पूरे राजस्थान को उन्होंने कोरोना में भी कवर किया, उसकी गूंज भी पूरे देश में हुई। और अब विकास के नाम पे जो अशोक जी गहलोत ने जो काम किए हैं, जनता को जो लाभ पहुंचाए जा रहे हैं सीधे तरीके से, वो लाभ मामूली लाभ नहीं है। तो क्या खड़गे जी के आने से आप सोचते हैं कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा खड़गे जी के आने से, क्योंकि खड़गे जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना परिवारवाद का, तो परिवारवाद से हट करके पहले भी सोनिया जी गांधी ने मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, और अब वापस पुनः मनमोहन सिंह जी बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध हो गए हैं। अभी नया संचार किया है खड़गे जी का, और खड़गे जी बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं और दलित चेहरा भी है। यानी कि कांग्रेस के अंदर ये भेदभाव नहीं किया गया है कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। एक निचले तबके के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और निश्चित रूप से राजस्थान में क्या पूरे भारत के अंदर जो भी पिछड़े लोग हैं, ज़्यादातर पिछड़े लोग हैं, किसान वर्ग है, संपन्न लोग बहुत कम हैं, लेकिन ये जो पिछड़े लोग हैं ना, इन सबका जो अपनी जो आस्था है वो खड़गे जी में है। और राजस्थान में ही नहीं, बाकी के जो और प्रदेश हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, और खड़गे जी के आने से राजस्थान में कांग्रेस को भारी फायदा होगा। खड़गे जी के आने से आप किस तरह देखते हैं इस यात्रा को, पूरी को, गुलाबरा और बाकी जो भीलवाड़ा की यात्रा है, वो किस नज़रिए से देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? खड़गे जी आ रहे हैं तो पहले इनका जो कांग्रेस पार्टी का जो मुखिया है राहुल गांधी आया था, तो सुभाष जी 7 लाख से जीते थे, और MLA साहब जो है भीलवाड़ा के 50,000 से जीते थे। तो खड़गे जी के आने से विठल जी तो जीतेंगे 76,000 से, और सुभाष जी जीतेंगे 9 लाख से। यही फायदा होगा हमको इस सीटे को। क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा इससे? हाँ बिल्कुल 100%। जहाँ जहाँ राहुल जी गांधी जाते हैं या इनके बड़े नेता जाते हैं वहाँ बीजेपी का ग्राफ बढ़ जाता है। बीजेपी को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, वो अपने घर बैठे ही जीत जाते हैं। तो खड़गे जी से आपको फायदा कैसे मिलता है? वो अलूल जुलूल बयान देते हैं इनके नेता, मैं इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना निकल जाएगा। तो बुद्धिजीवी तो अपने आकलन कर सकते हैं ना भाई, ये ऐसे बयान दे रहे तो ये जीतने के बाद क्या करेंगे, कौन सा विकास कर लेंगे हमारे। और दूसरी बात भी भाई लोग कह रहे थे कि भाई विठल जी ने क्या किया, तो मेडिकल कॉलेज, सीवरेज, मातृ शिशु वार्ड महात्मा गांधी के पीछे। और जब कांग्रेस में इनके मुख्यमंत्री राजस्थान के जो कहते हैं कि वो कहते थे कि हर आदमी के लिए मैं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करता, तो हमारे MLA साहब विठल शंकर जी अवस्थी ने उसे मुख्यमंत्री के OID नरेंद्र बजाज से संपर्क करके 2 कंटेनर ऑक्सीजन के मंगाए थे। ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं साहब, काम तो बहुत किया विठल जी ने, लेकिन इनकी भावना पे ये उनकी तारीफ नहीं करेंगे। अगर उनकी तारीफ करेंगे तो इनके नेता नाराज हो जाएंगे, कहीं पार्थ का टिकट नहीं काट दे इनका। बाकी विठल जी वापिस चुनाव लड़ेंगे और 60,000 से जीतेंगे खड़गे जी के आने से। तो ये थे भीलवाड़ा के लोग, जो कांग्रेस के जो ऑल इंडिया कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके आने पे बात कर रहे थे। कुछ का कहना था कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। ये बात जरूर है कि खड़गे जब रेलवे मिनिस्टर थे, मेमो कोच फैक्ट्री का शिलान्यास करने आए थे, उस समय की जो यूपी की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी के साथ, उसके ठीक बाद जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए तो इस जिले में 7 में से 6 सीटें कांग्रेस ने खोई थी, और अभी भी 7 में से कांग्रेस के 2 MLA, 5 पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। पर कुछ लोगों का कहना कि खड़गे जी के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक तरह से उत्साहित होगा। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि खड़गे वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, वो तो अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं वो देखने आ रहे हैं कि उनकी योजनाओं का जनता को कितना बड़ा लाभ मिला। और बाकी कई ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि चाहे खड़गे आ जाएं, चाहे राहुल गांधी आ जाए, क्योंकि भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी और RSS का गढ़ है। इसे छोटा नागपुर भी कहा जाता है। पिछले 98 में एक बार कांग्रेस के जो देवेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, उसके बाद लगातार कांग्रेस को 2003 से लेकर अभी 23 तक, अब 23 का तो कह नहीं सकते, पर 18 तक लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि 2018 के चुनाव में तो कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। अब ये देखना है कि
कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार इस जिले में आ रहे हैं। उनकी बात का असर यहाँ के मतदाताओं पर कितना पड़ता है। कैमरा पर्सन लक्की के साथ प्रमोद तिवारी, राजस्थान तक, भीलवाड़ा।